हाँ बच्चों, एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये डिस्कशन का अच्छा पॉइंट है, तो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हो, इसलिए मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t is equals to 0 फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विथ a स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना, टू द हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया है कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। कितने स्पीड से? वी नॉट स्पीड से। चलिए अपन क्या करते हैं, अभी थीटा मान लेते हैं। लास्ट में थीटा का वैल्यू कितना रख लेंगे? 45 डिग्री। थीटा कांस्टेंट है, आपका ध्यान रहे, है ना, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पी, मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पी की बात कर रहे हैं यहाँ, एट टाइम टी बराबर वी नॉट बाई जी। टाइम टी बराबर क्या? वी नॉट बाई जी। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस का कुछ और सवाल है। अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। जेईई मेंस कैसे सवाल आ सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखो बहुत सारी जगह पर सॉल्यूशन देखो, तो इसका काफी लेंदी सॉल्यूशन दिया है। लोग क्या करते हैं कि रैंडम टाइम मान लेते हैं। यहाँ मान लो रैंडम टाइम हो गया, फिर वो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाते हैं। एन इज क्या लगाते हैं? एम इंटू आर क्रॉस भी, और फिर आर वेक्टर लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, क्रॉस करते हैं, काफी लेंदी जाता है उससे। और 90% आप देखो इंटरनेट वगैरह पर सॉल्यूशन तो लोग ऐसे ही दिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ इस सवाल का, बिल्कुल बहुत जल्दी भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा अपन नहीं चलेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। टाइम टी बराबर वी नॉट बाई जी। कोई भी अपन रैंडम टाइम के लिए निकाल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वही टाइम के लिए। टाइम कुछ भी दिया रहता तो अपन निकाल लिए होते। तो ये मान लो कि टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, है ना। आप ऐसे फेंके, और मान लो टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गए। ठीक है सर, पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पे आ गया, और ये आपका क्या है? पी है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा रिलेशन याद करवा दूं। टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा डीएल बाई डी टी। टाउ बराबर क्या? डीएल बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्या? टॉर्क। तो डीएल क्या लिखा जाएगा? डीएल लिखा जाएगा टाउ डी टी, और दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, डीएल एल हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा टाउ इंटीग्रल टाउ डी टी। अब सुनो ध्यान से, टॉर्क लिखना है। अब टॉर्क जो है, टॉर्क पॉइंट पी के बॉडी में, तो इसके ऊपर तो सिर्फ एमजी फोर्स ही लग रहा होगा, और कोई फोर्स हवा में लग ही नहीं रहा है इसके ऊपर जब फेंका गया है। टॉर्क क्या लिखोगे? एमजी फोर्स मल्टीप्लाइड विद दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मानते हैं एक्स। और ध्यान रहे कि आप जब प्रोजेक्टाइल फेंक रहे थे तो उसका एक स्पीड का कंपोनेंट इधर था, दैट इज वी नॉट साइन थीटा, और एक इधर था कंपोनेंट दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, है ना। इसको दो एंगुलर कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लिया गया था, समझे ये वाले को, है ना। ये जो वी नॉट दिख रहा है इसको दो एंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया। वी नॉट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल वी नॉट साइन थीटा। अच्छा, तो एक्स जो होगा, आपको मालूम होगा प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो अपन एक्स सीधा निकाल सकते हैं। एक्स कितना मिल जाएगा आपको? वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई क्या? टी, स्पीड इंटू टाइम। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और इस एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सही है, तो टॉर्क का लिख लो। टॉर्क हो जाएगा सर कितना? एम जी इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू रख देंगे। ठीक है सर, हमने क्या किया? टॉर्क की वैल्यू लिखा एम जी इंटू एक्स डी टी। सही है, और एक्स की वैल्यू कितना है? वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। अगले स्लाइड में रखा हुआ देखना। तो एल जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम जी, और एक्स की वैल्यू कितना है सर? वी नॉट कॉस थीटा इंटू क्या? एक मिनट पीछे अपन आ जाते हैं। वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी था एक्स की वैल्यू। वी नॉट कॉस थीटा इंटू क्या? टी। तो वहां पे लिख लेंगे अपन क्या? वी नॉट कॉस थीटा इंटू क्या? टी और डी टी। सही है, ये तुम्हारा एम जी फोर्स है। वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी क्या है तुम्हारा? एक्स है, एम जी एक्स इंटू क्या? डी टी। सही है, अब सुनना ध्यान से, अब इसको इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टी तक। बाहर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर लिखिए, ये कांस्टेंट है एम जी, वी नॉट भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लीजिए।
एम जी वी नॉट कॉस थीटा, ये सब बाहर आ जाएंगे, अंदर बच जाएगा टी डी टी, टाइम जीरो से टी कर लो, लिमिट टाइम का। सही है। अब यहाँ से आसान सा इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो ये क्या लिखोगे, एल की वैल्यू एम जी वी नॉट कॉस थीटा, और टाइम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई क्या। सही है। और क्वेश्चन में गिवन है टी बराबर वी नॉट बाई जी, आप देख लो पीछे जाके, पीछे स्लाइड पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। टाइम का वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे टाइम दिया है आपका वी नॉट बाई जी। सही है, देखो यहाँ तो मैं यहाँ लिखा था टाइम वी नॉट बाई क्या जी। ठीक है, तो टाइम का अपन रख लेंगे कितना, वी नॉट बाई जी, है ना। तो बस टी बराबर वी नॉट बाई जी, मतलब मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम जी वी नॉट कॉस थीटा, थीटा 45 डिग्री रख लीजिए, है ना। कॉस 45 आपको पता होगा, ये चलो लिख लेता हूँ पहले, कॉस 45 और टी स्क्वायर मतलब क्या, वी नॉट स्क्वायर बाई क्या जी स्क्वायर इंटू क्या, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब सुनो, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एम वी नॉट कॉस 45 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई क्या 2 जी। सही है, देख लो आराम से। तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा एम वी नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 2√2 जी। सही है, मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, एम वी नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 2√2 जी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, देख लो ये आ जाएगा ये। तो देखो ये सवाल में मैं इसलिए डिस्कशन किया कि किसी भी टाइम पे आपसे पूछ लेता, लास्ट में टाइम ही तो पुट करना था अपने, टाइम ही नॉट बाई जी, टाइम कुछ और दे देता, या हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट में पूछ लेता, वो भी आप निकाल सकते थे, है ना। बाकी आप देखना मैक्सिमम लोग बहुत इसको लेंदी तरीके से बताते हैं, आर और भी निकाल कर, तो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं इस सवाल को डिस्कस किया आपके साथ। क्लियर, देख लीजिए एक बार ना समझ में दोबारा देख लीजिए। सही।